नेमं वृंचलो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया। प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्कांतार विमुक्तिदः। मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंदरानी यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर जी को और न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त हुआ। वसुश्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र में मेरी परम भक्ति हो। इस प्रार्थना के समय उनकी पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी। धरा ने मुख से कुछ नहीं कहा, परंतु उनके कण कण में यही अभिलाषा थी। मन ही मन वे भी ब्रह्मा जी से यही वर मांग रही थीं। पद्मयोनि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रभाव से द्रोण त्रियुगमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म लिया। उस समय जब भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतरण का समय हो चला था। श्वेतवाराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी का द्वापर समाप्त होने को था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम रखा यशोदा। यशोदा का विवाह हुआ गोकुलाधिपति नंद से। यह नंद पूर्व जन्म के वही द्रोण वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे नित्य भगवान श्री कृष्णचंद्र की माता हैं। वात्सल्य रस की मूर्त स्वरूपा यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य का अनुभव कराती रहती है। जब अवतार का समय हुआ तब यह चिदानंदमयी नित्य यशोदा पूर्व जन्म की धरा यशोदा में आविष्ट हो गई। इस प्रकार पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एकाकार हो गईं। इन्हीं के पुत्र रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। जब भगवान का अवतरण हुआ उस समय यशोदा की आयु अधिक हो चुकी थी। पूर्व में अपने पति नंद के साथ उन्होंने पुत्र के लिए अनेक प्रयास किए थे, किंतु सफलता न मिली। इसीलिए जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब आनंद का ठिकाना ही न रहा। सुमुख द्वारा एक महोत्सव भी आयोजित किया गया। जिस प्रकार सूखा वन सरोवर जल पाकर उमंग से भर जाता है, उसी प्रकार गोकुल आनंद सागर में निमग्न हो गया। यशोदा को पुत्र हुआ है। षष्ठी के दिन यशोदा ने पुत्र की षष्ठी पूजा की। इसके दूसरे दिन से ही मानो यशोदा वात्सल्य सिंधु का मंथन प्रारंभ हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान स्वयं अपनी जननी के हृदय को मथते हुए भाव रस की निधियां प्रकट कर रहे हों। मानो वे देवियों से कह रहे हों, यदि तुम मुझे पुत्र बनाना चाहो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन सकता हूं, परंतु पुत्र बनाकर मुझे किस प्रकार वात्सल्य से प्रेम किया जाता है, यह शिक्षा तुम्हें यशोदा से लेनी होगी। इसी समय कंस प्रेरित पूतना यशोदानंदन को मारने आई। उसने अपने विषपूर्ण स्तन भगवान के मुख में दे दिया, परंतु यशोदानंदन ने विषयुक्त दूध के साथ ही पूतना के प्राण भी पी लिए। शरीर छोड़ते समय पूतना श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए ही दौड़ पड़ी। उस क्षण मानो यशोदा के प्राण भी उसके पीछे पीछे दौड़ गए। केवल तभी यशोदा के प्राण पुनः शरीर में लौटे जब गोपांगनाओं ने श्रीकृष्ण को लाकर उनके वक्षस्थल पर रख दिया। यशोदा ने उस समय स्नेहवश पुत्र के अंगपांग को सहलाकर और गौ पूंछ फिराकर श्रीकृष्ण के मंगल की कामना की। श्रीकृष्णचंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसी क्रम में यशोदा का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ता गया। यशोदा अपने पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थीं। कभी पालने पर पुत्र को सुलाकर आनंद में निमग्न होती जननी धीरे धीरे पालना झुलाती और अपने प्रिय लाल को निहारती रहती। अत्यंत अनुराग में डूबकर कभी गुनगुनाती, कभी हंसती, तो कभी नेत्रों से अमृतधारा बहाती। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था मानो कुछ देर पहले ही मैंने अपने पुत्र का यह सलोना मुख देखा है। उस दिन यशोदा ने अपने पुत्र को एक विशाल गाड़ी शकट के नीचे पालने सहित सुला दिया। तभी कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और उस शकट में प्रवेश कर उसे उलटकर श्रीकृष्ण को पीस डालना चाहता था, परंतु यशोदानंदन ने अपने छोटे से पैर से ही उस गाड़ी को उलट दिया और शकटासुर का अंत कर दिया। इधर जब यशोदा ने शकट के पतन का भयावह शब्द सुना तो सोचा कि मेरा लाल अब जीवित नहीं रहा। बस दहाड़ मारकर एक बार चीत्कार किया और तत्क्षण प्राणहीन सी होकर भूमि पर गिर पड़ी। बड़ी कठिनाई से गोपांगनाओं ने उन्हें संभाला। जब होश आया तो नेत्र खोलकर पुत्र को देखा और फिर विलाप करने लगी, हाय, मेरा यह नीलमणि जो नवनीत से भी अधिक कोमल है, अभी केवल 3 महीने का ही है। उसके निकट ऐसी विशाल गाड़ी गिर पड़ी और फिर भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ते। तो यही सत्य है कि मैं वज्र से भी कठोर हूं। मातृत्व के नाम पर ऐसा कठोर हृदय होना लज्जा की बात है।
कभी यशोदा रानी व्याकुल होकर प्रार्थना करती, हे विधाता, वह दिन कब आएगा जब मेरा लाल अपने नन्हे पैरों पर चल पड़ेगा, जब दूध की दंतुलियां देखकर मेरी आंखें शीतल होंगी। कभी पुकारती, नन्हे गोपाल, तू शीघ्र बड़ा हो और अपने मधुर वचनों से मां का हृदय तृप्त कर। क्रमशः भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे और फिर खड़े होकर डग भरने भी लगे। वर्ष पूरा हुआ, यशोदा ने अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। तभी कंस ने तृणावर्त दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को आकाश में ले उड़ा। यशोदा मृतवत्सा गौ की भांति भूमि पर गिर पड़ी। अब की बार तो जीवन की आशा किसी को न थी, किंतु जब श्री कृष्ण ने तृणावर्त का विनाश कर उसके शरीर को चूर्ण विचूर्ण कर दिया और गोप बालिकाएं उन्हें उठा लाईं, तब उसी क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य द्वारा अपहृत होकर मृत्यु के समीप पहुंची यशोदा उसी प्रकार पुनः चेतना को प्राप्त हुई, जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप कीट जीवित हो उठता है। इसके बाद यशोदा और श्रीकृष्ण के बीच अद्भुत होड़ चलती रहती। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता तो उसके सहस्र गुणे आकर्षण से श्रीकृष्ण की लीला माधुरी प्रकट होती। फिर इस लीला माधुरी को देखकर यशोदा का स्नेह सागर और प्रबल हो उठता। इस भाव तरंग से पुनः श्रीकृष्ण की लीला किरणें और निखर जाती। एक क्षण पूर्व जो सौंदर्य था, अगले ही क्षण उसमें असंख्य गुना वृद्धि हो जाती। इस क्रम में यशोदा का वात्सल्य असीम और अपार हो गया। उसमें डूबी हुई यशोदा को और कुछ दिखाई नहीं देता था, केवल उनका नीलमणि ही नेत्रों में नृत्य करता रहता। कब दिन बीता, कब रात्रि आई, यह उन्हें दूसरों से पूछना पड़ता। शायद इसी भाव समाधि से माता को जगाने के लिए ही नंदन ने मिट्टी भक्षण की लीला की। जब सुना कि श्रीकृष्ण ने मिट्टी खा ली है तो यशोदा ने उनके मुख को खुलवाकर देखा, पर वहां तो सारा विश्व ही समाया हुआ था। अवस्थित देखा। देखकर एक बार तो यशोदा कांप उठी, पर इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की विष्णु माया का विस्तार हुआ। वात्सल्य सागर में लहर उठी और विश्व दर्शन की स्मृति यशोदा के मन से लुप्त हो गई। उन्होंने अपने नीलमणि को गोद में उठाया और प्रेम से स्तनपान कराने लगीं। यशोदा प्रेम में डूबी रहती थीं। दिन बीतते बीतते उनके पुत्र का दूसरा जन्मदिन भी आ गया। नीलमणि अब 2 वर्ष 2 महीने के हो चुके थे। अब तो श्याम इतना चंचल हो गया कि यशोदा को एक क्षण भी चैन न था। वे गोपियों के घर जाकर दही के मटके फोड़ देते, यहां तक कि एक दिन यशोदा का वह मटका भी फोड़ डाला जो उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित रखा था। तब यशोदा ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया। यह वह घटना थी जिस पर संपूर्ण जगत अनंत काल तक वारी वारी जाएगा। जिन बंध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हट्ठी बांधियो सकत न छोरी। इस बंधन को निमित्त बनाकर ही श्री कृष्ण ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। वृक्ष गिरते ही सारा गोकुल व्याकुल हो उठा। गोपों ने सोचा, पुतना शकटासुर तृणावर्त बकासुर, अब तक नारायण ने हमारे नीलमणि को बचाया है, पर अब आगे गोकुल में एक क्षण भी रहना सुरक्षित नहीं। सभी ने विचार कर निश्चय किया, आज ही वृंदावन चलना होगा। और यशोदा अपने लाल को लेकर वृंदावन आ पहुंची। वृंदावन आने के बाद श्रीकृष्ण की अनेक भुवन मोहिनी लीलाएं प्रकट हुईं। गोप बालकों के मुख से सुनकर और कभी अपनी आंखों से देखकर यशोदा कभी तो आनंद में डूब जाती, तो कभी पुत्र की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठती। श्रीकृष्ण का 3रा वर्ष पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे गायों के बछड़े चराने लगे। वन में उन्होंने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। जब यशोदा ने यह सुना तो उनके प्राण आशंका से तड़प उठे। 5वें वर्ष ग्रीष्म ऋतु में कालिय दमन की लीला हुई। कालिय नाग के फण पर पुत्र को नाचते देखकर यशोदा की दशा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। 6ठे वर्ष अनेक गोष्ठ खेल हुए। 7वें वर्ष धेनुकासुर का वध, 8वें वर्ष गोवर्धन धारण, 9वें वर्ष सुदर्शन का उद्धार, 10वें वर्ष अनेकों आनंदमयी बाल लीलाएं, 11वें वर्ष अरिष्टासुर का वध और 12वें वर्ष फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार हुआ। इन प्रत्येक अवसरों पर यशोदा का हृदय हर्ष और भय से भर उठता। उनका वात्सल्य रस उन्हें तो डुबो ही देता, साथ ही पूरे ब्रज को भी भाव सागर में निमग्न कर देता। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक श्रीकृष्ण ने यशोदा के आंगन को आलोकित किया। पर अब यह आलोक मथुरा जाने वाला था। कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर आ पहुंचे। फाल्गुन मास की द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अतिक्रूर वज्र गिरा दिया।
सारी रात ब्रजराज नंद उन्हें समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी तैयार न हुई। कृष्ण को कंस की रंगभूमि में भेजने की अनुमति वे किसी हाल में नहीं देना चाहती थीं। अंततः योग माया का विस्तार हुआ। यशोदा सम्मोहित हो गईं। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर विरोध छोड़कर आंसू बहाने लगीं। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी, उसे देखकर कौन ऐसा था जो रो न पड़ा हो। आह! यात्रा की तैयारी में व्यस्त होने पर भी माता यशोदा व्यग्र हो उठी। वे उस समय करने योग्य सामान्य गृह कार्य भी नहीं कर पा रही थीं। इतनी व्याकुलता छा गई थी कि अपने वात्सल्यपूर्ण पुत्र को यात्रा के लिए कोई पाठेय साथ ले जाने का आहार भी न दे सकी। उन्होंने सब कुछ भूल सा दिया था। श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर वे निरंतर विलाप करती रहीं। उनके अश्रु प्रवाह से भूमि भाग तर हो गया। रथ जब श्री कृष्णचंद्र को लेकर आगे बढ़ा तो रथचक्रों के गहरे निशान भूमि पर अंकित होने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी स्वयं यशोदा माता के छिन्न भिन्न हृदय को अभिव्यक्त कर रही हो। श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल यशोदा माता की दशा का यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य स्वयं सरस्वती देवी में भी नहीं थी। यशोदा वियोग में चूर होकर प्रतिदिन उसी स्थान पर जाती जहां से श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठकर गए थे। उनकी आंखों के सम्मुख बार बार यही दृश्य आता कि उनके नीलमणि अक्रूर के साथ जा रहे हैं। वे करुण क्रंदन करती, अरे क्या यहां कोई नहीं है जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले? वह देखो, रथ आगे बढ़ रहा है, मेरे प्राणों को ले जा रहा है। मैं दौड़ नहीं पा रही हूं। कोई दौड़कर मेरे लाल को रोक ले, कोई पकड़ ले भैया। कभी किसी पक्षी, पशु अथवा मनुष्य को सामने पाती तो उससे वसुदेव पत्नी देवकी के लिए अनेक संदेश भेजती। देवकी, यदि तू सचमुच मेरे लाल की माता है तो उसकी माया को सदा बनाए रखना। यद्यपि तू जानती है कि वह अनंत है, फिर भी मातृत्व से उसे बार बार पुकारना। प्रतिदिन उसे रोटी खिलाना, स्नान कराना, तिलक करना, उसकी छोटी छोटी बातें सुनना, उसे हंसाना और कभी उसे रोने मत देना। मातृत्व की गोदी ही उसका आसरा है। किसी दयालु व्यक्ति ने यशोदा का यह संदेश जाकर श्री कृष्णचंद्र से कह भी दिया। मातृ स्नेह की व्यथा सुनकर भगवान ने सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा, परंतु जब उद्धव ब्रज पहुंचे तब भी वे जननी यशोदा की आंखों से आंसू न पहुंच सके। यशोदा रानी का हृदय तो तब जाकर संतुष्ट हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। वहां राम और श्याम दोनों को हृदय से लगाकर अपनी गोदी में बैठाकर उन्होंने पुनः नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा लौटी तब उनके नीलमणि भी उनके साथ ही वृंदावन वापस लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। जब श्री कृष्णचंद्र अपनी लीलाओं का संपूर्ण समापन करने लगे तब उन्होंने अपनी जननी यशोदा को भी पहले ही भेज दिया। जिस समय भानुनंदिनी गोपियों की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी गोलोक विहार के लिए विदा हुई, उसी दिव्य विमान पर माता यशोदा को भी बैठाया गया। राधा रानी के साथ ही वे अंतर्धान हो गईं और सदैव के लिए गोलोकधाम पधार गईं।